अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बेसिकली हम बायोलॉजी की टर्म्स पे बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी लेक्चरर के इंटरव्यूज़ के लिए। इसके अलावा डिफरेंट जो टेस्ट्स हैं बायोलॉजी के उनके लिए आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होंगी। सब स्टार्ट करते हैं। पहले हम ए पे जाएंगे। एरोबिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो बिल्कुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीजन उनको रिक्वायर होती है, यानी एक स्पेसिफिक जो अमाउंट है उसके ऑक्सीजन की उस अमाउंट के बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते। सेकंड वर्ड है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है? जब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं, ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, तब हम इस वर्ड पे आते हैं, एग्लूटिनेशन पे बेसिकली। तो ये ऐसा होता है कि किसी भी किस्म के प्रोटीन के पार्टिकल्स जो क्लम्प कर जाते हैं, यानी एक गुच्छा सा बना लेते हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, उस क्लम्पिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये एग्लूटिनेशन है। थर्ड जो हमारा वर्ड है वो है एलील। एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यानी एक होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, उस पर दो जीन्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट जो हैं वो फॉर्म हैं, यानी एक जीन है उसकी टू फॉर्म्स हैं और उन सर्टन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। एलील जो है इसकी सेम पोजीशन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम पे, और एलील्स जो है ना, जो दो एलील होती हैं एक जीन की, वो डिफरेंट कह लें कि एक्सप्रेशन देती हैं, यानी वो अल्टरनेटिव करैक्टर्स के लिए होती हैं। जैसे हम पी के सीड की बात करें तो सीड जो है वो स्मूथ है या रिंकल्ड है, तो ये जो स्मूथ और रिंकल्ड उसकी अपीयरेंस है ना, ये बेसिकली एलील्स की वजह से है। यानी एलील्स क्या हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। फोर्थ वन है एनएरोबिक। एरोबिक की हमने बात की थी, उसका क्या मतलब था कि ऑर्गेनिजम्स जो टोटली डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन पे, जबकि एनएरोबिक कौन से हैं? जो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करते, ऑक्सीजन के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीरियर। इंटीरियर का वर्ड हम बायो में तब यूज़ करते हैं जब हमने हेड की साइड की तरफ कोई बात करनी होती है, यानी ये ऐसी पोजीशन होती है जो टूवर्ड्स द हेड होती है या नियर द हेड एंड होती है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल बेसिकली रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, जैसे बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन वगैरह है। नेक्स्ट वर्ड है असीमिलेशन। असीमिलेशन बेसिकली टू वेज में यूज़ होता है वर्ड। एक तो देखिए कि जब हम फूड लेते हैं, हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाती है फिर उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, यानी वो कौन कौन से एरियाज़ में मूव कर जाती है, ठीक है, उसको हम असीमिलेशन कहते हैं। या फिर क्या होता है? अब्जॉर्प्शन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स बाय प्लांट्स। ये फोटोसिंथेसिस में बेसिकली जो अब्जॉर्ब करते हैं या न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स जो हैं वो उनको अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो आता है असीमिलेशन में। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको पता है क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यूनिसेलुलर हैं यानी इनमें सिंगल सेल होता है, फ्री लिविंग हैं या पैरासाइट्स हैं, ये इनका मोड बताया गया है रहने का। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, जबकि फ्री लिविंग कौन से हैं? जो डिपेंडेंट नहीं होते किसी पे भी। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात की थी बाइनरी फिशन की। तो बाइनरी फिशन बेसिकली क्या होती है कि एक सेल जो है वो टू में डिवाइड हो जाता है। पहले उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड हो जाता है और फाइनली सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स में। नेक्स्ट वर्ड है बायोमास। बायोमास बेसिकली क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया, यानी एक स्पेसिफिक एरिया है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, उस सर्कल में जितने भी नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? बायोमास में। यानी ये बेसिकली होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेट पर यूनिट एरिया। एक स्पेसिफिक एरिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका ड्राई वेट जो है वो कितना है। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड क्या होता है? रेड कलर का फ्लूइड है, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, हम अच्छी तरह फेमिलियर है वर्ड ब्लड से। और ब्लड जो है किस किस से बना होता है? चार चीज़ों से, प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से यानी रेड ब्लड सेल से, वाइट ब्लड सेल से और प्लेटलेट्स।